Hello student, today we will discuss on the lesson The Sound of Music part 2, The Sahnai of Bismillah Khan. It is the lesson of 9th class of NCERT textbook. This lessons inspired to the learners. ये हमारा जो अध्याय है विशेष तौर से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन में अगर वो मेहनत करते हैं तो हर चीज वो प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी जो भी उनकी मार्ग में जो भी उनका अपना सपना होता है। ऐसे ही इस लेसन में हमारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है, जो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े इंसान के रूप में क्या क्या ख्याति उनको अपने जीवन में प्राप्त हुई, तो उसी पे ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट मैस्ट्रो, जिनको एक ग्रेट प्लेयर ऑफ सहनाई का माना जाता है, इंडिया नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व के रूप में उनको सहनाई बजाने वाले के रूप में एक विख्याति प्राप्त हुई। उनका जन्म 21 मार्च 1916 डुमरांव के अंदर, जो कि बिहार के अंदर स्थित है, वहां उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 2006 वाराणसी के अंदर उनकी मृत्यु हुई। 21st and 21st इज द कॉमन डेट ऑफ उनके जन्म की भी है और उनके मृत्यु की भी है। नाउ वी डिस्कस सम इंपोर्टेंट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अ ग्रेट सहनाई प्लेयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजाने वाले में बड़े उस्तादों में से एक माने जाते हैं। He belonged to a family of professional musician. उनका संबंध था एक ऐसे परिवार से जिनका व्यवसाय म्यूजिक के क्षेत्र में था। He was attracted towards सहनाई at the age of 5 वर्ष के जब वो थे तो वह सहनाई की तरफ काफी आकर्षित हो गए। Through his hard work, और अपनी नियमित मेहनत के द्वारा ब्रॉड इट, सहनाई को लेके आए ऑन टू दी क्लासिकल स्टेज, एक क्लासिकल स्टेज तक वो अपनी वर्क हार्ड के माध्यम से लेके आए। 5 वर्ष की आयु के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमरांव के अंदर पौंड के समीप काफी गिल्ली डंडा खेला करते थे, और वहीं के एक स्थानीय मंदिर के अंदर बिहारी जी जो एक मंदिर था, बिहारी जी का मंदिर था, और वहां वह भोजपुरी चेता एक सॉन्ग गाया करते थे। और इन द लास्ट अंत के अंदर जहां वहां स्थानीय महाराज थे, उनकी इस वर्क हार्ड, उसकी इस इच्छा को देखते हुए उनको 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू भेंट स्वरूप दिया करते थे। तो इस प्रकार उनकी जो स्ट्रगलिंग स्टोरी थी एक स्टारडम की तरफ, वो उनकी 5 वर्ष की आयु से ही आरंभ हो गई थी। Our story goes on about the origin of सहनाई। हमारी जो कहानी है ये पहले सहनाई की एक उत्पत्ति के बारे में कि सहनाई कैसे बनी, सहनाई इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे पड़ा। अपुंगी a musical instrument was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill and unpleasant sound। कि पुंगी नामक इंस्ट्रूमेंट जो था, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बजाया जाता था मुगल दरबार के अंदर, तो इस इंस्ट्रूमेंट पे एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया औरंगजेब सम्राट के द्वारा, क्योंकि जो आवाज इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से निकलती थी वो काफी तीखी भी थी और काफी अनप्लीजेंट साउंड्स थे, जो कि सुनने वाले को इरिटेट कर देती थी। तो औरंगजेब सम्राट ने इस पर पूर्णता से प्रतिबंध लगा दिया। A barber of a family of musicians having access to the royal palace also decided to improve tonal quality of pungi। और यहां तक कि एक बार्बर ने, जो एक म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, हैविंग एक्सेस, जिसकी पहुंच थी रॉयल प्लेस, शाही दरबार तक, ऑल्सो डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू इम्प्रूव, कि वह सुधार करेगा टोनल क्वालिटी, किसके स्वरों के अंदर जो स्वर है उसके अंदर वह कुछ सुधार लाएगा, ऑफ पुंगी, जो पुंगी के समान ही होगी।
He took a hollow pipe. उसने एक तरह से एक खाली पाइप लिया, longer than पुंगी, जो पुंगी के ही समान था, and made 7 holes on it. और इस पर निरंतर दूरी पर 7 होल किए, 7 छेद किए. When he played on it, जब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना आरंभ किया, sweet and soft sound were produced. तो इसमें से मधुर और बहुत ही सॉफ्ट साउंड्स है वो उत्पन्न हुआ. When it was played before king, बाद में इसको तैयार करके जब इसने सम्राट के सामने सम्मुख होकर इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, he was impressed by his new instrument. तो सम्राट नाई के द्वारा बनाए गए इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए. Since it was played, चूंकि इसको बजाया गया था in the शाह चैम्बर, एक शाह के कक्ष में, एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और इसको बजाया गया था एक नाई के द्वारा. तो शाह और नाई दोनों ही शब्दों का समावेश कर दिया गया. इट वाज नेम्ड शहनाई, और इस प्रकार इसका नाम शहनाई रख दिया गया. द साउंड ऑफ शहनाई इज कंसिडर्ड. उसके बाद जो साउंड थी, ध्वनि थी, जो कि शहनाई से उत्पन्न होती थी, इज कंसिडर्ड, वह समझी जाने लगी. ऑस्पिशियस, बड़ी ही शुभ अवसर वाली, बड़ी ही शुभ अवसर पर बजाने जाने वाली. द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ द नौबत, और इस प्रकार शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट था, इसको एक भाग मिल गया नौबत का. व्हाट इज नौबत? अ ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. नौबत एक ऐसा समूह था जिसके अंदर 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे जो कि बजाने के होते थे शाही दरबार के अंदर. उन्हीं 9 में से शहनाई का भी एक नाम आ गया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट इट, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को लेके आए टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्तर तक. ही इन्वेंटेड मैनी राग्स एंड प्लेड देम ऑन शहनाई. यहां तक कि अनगिनत जो राग है उन्होंने उनकी रचना की और उन रागों को शहनाई के माध्यम से बजाया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है वह मार्च 25, 1960 को हुआ इन अ म्यूजिकल फैमिली, एक संगीत में घराने के अंदर, ऑफ रसूल बख्श खान. रसूल बख्श खान उनके दादाजी थे. ये इनकी परंपरा थी जो कि एक म्यूजिशियंस का काम करते आ रहे थे. शहनाई नवाज, और विशेष तौर से ये शहनाई बजाने वाले ही थे. ऑफ भोजपुरी खान्स कॉर्ट, जो कि भोजपुर खान के दरबार के अंदर वे शहनाई बजाया करते थे, इन दुमराव के अंदर, बिहार में. फादर पैगंबर बख्श, जो इनके फादर थे पैगंबर बख्श, वॉज ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. वे भी एक महान शहनाई प्लेयर के रूप में उभरे या जाने गए. हिज मैटरनल अंकल अली बख्श, उनके जो मैटरनल अंकल थे अली बख्श, गेव हिम, उन्होंने उनको सिखाया शहनाई बजाना, और शहनाई के निरंतर लेसन उनको सिखाए. ही प्रैक्टिस्ड प्लेइंग शहनाई एट बालाजी एंड मंगल मैया. वह एक तरह से शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे बालाजी मंदिर में, और जो मंगला मैया के जो टेंपल के अंदर निरंतर बैठकर वो अभ्यास किया करते थे काफी घंटों. एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के तट पर. अक्सर ये माना जाता है, बिस्मिल्लाह खान भी कहते हैं कि गंगा का बहता हुआ जो पानी है वह उनको इंस्पायर करता था डिफरेंट राग की रचना करने में, और उन रागों को शहनाई के माध्यम से बजाने में. तो वह गंगा के बहते हुए पानी से बड़ा इंप्रेस थे, और गंगा से उनका बड़ा लगाव भी था. एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु के अंदर, ही प्लेड शहनाई, उन्होंने एक तरह से शहनाई को बजाया विद हिज अंकल, अपने अंकल के साथ, एट इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के अंदर. एंड वाज एप्रिशिएटेड, और उनकी सराहना की गई उस्ताद फैज खान के द्वारा, जो कि एक महान म्यूजिशियंस थे. ही ऑफन प्लेड शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियो,
और इस प्रकार ऑल इंडिया रेडियो पर भी वह निरंतर शहनाई बजाने या शहनाई का स्वर देने वाले बन गए। लखनऊ के अंदर जब इसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी, तो बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे प्रारंभिक थे जिनको ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लखनऊ में उनको अपनी शहनाई की धुन संपूर्ण देश के कोने कोने में पहुंचाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई के माध्यम से ऑन 25 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इन राग काफी, जो उन्होंने राग काफी है वो शहनाई के माध्यम से गाया और संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण नेशन को संबोधित किया फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, इन विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां तक कि इस शहनाई को सुनने वालों में हमारे प्रारंभिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी उपस्थित थे, हु लेटर, जिन्होंने बाद में गिव हिज फेमस टाइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, भाग्य की भेंट नामक स्पीच उनके द्वारा लाल किले के माध्यम से दी गई थी। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्सों पे डिस्कस की। द लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की जो स्ट्रगलिंग हमने कुछ कहानी आपके सामने स्पष्ट की है। In the end, I hope that you will go through this lesson. If you go through this lesson, then you analyze what is the importance of this lesson in our life. This lesson motivate and inspire us to do something in life. One thing we should remember in our mind, nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारे अंदर उस कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तब हम उस कार्य को संभाविक रूप से कर सकते हैं। तो इन द एंड, अंत में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कुछ और हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस ऑन द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट सेकंड। नाउ वी टेक द नेक्स्ट पॉइंट। Impressed with his शहनाई, film director Vijay Bhatt named our film "गूंज उठी शहनाई." बिस्मिल्लाह खान composed a hit song "दिल का खिलौना है टूट गया" and Kannada film "सनाती अपना." But artificiality and glamour of film could not attract him for long. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से प्रभावित होकर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने अपनी एक फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई, शहनाई से प्रभावित होकर। बिस्मिल्लाह खान कंपोज, यहां तक कि बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना भी कंपोज किया जो काफी हिट रहा, दिल का खिलौना है टूट गया। और उसके उपरांत कन्नड़ फिल्म के अंदर सनाती अपना के अंदर भी बिस्मिल्लाह खान के द्वारा काफी योगदान दिया गया। बट आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, लेकिन बनावटी और चकाचौंध वाली फिल्म की जो दुनिया थी वह लंबे समय तक बिस्मिल्लाह खान को अपनी ओर बांध न सकी, क्योंकि वह इस चकाचौंध से काफी प्रभावित न हो पाए और वह अपने संगीत को एक शुद्ध वातावरण आवेश में रखना चाहते थे। इसीलिए वह इस दुनिया की तरफ न आकर्षित होकर उन्होंने अपनी दुनिया अलग ही रखी। बिस्मिल्लाह खान के जीवन में बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स जो उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो प्राप्त की, उनमें से कुछ इस प्रकार से है जो हम इस प्रकार से वर्णित करते हैं, डिस्कस करते हैं। किंग जहीर शाह ऑफ अफगानिस्तान प्रेजेंटेड प्राइसलेस गिफ्ट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस। यहां तक कि किंग जहीर शाह जो थे अफगानिस्तान के, उन्होंने एक तरह से बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस से काफी खुश होकर बहुकीमती गिफ्ट उनको प्रदान किए। फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान से प्रथम भारतीय थे जो इनवाइटेड, जिसे आमंत्रित किया गया तो परफॉर्म प्रेस्टिजियस लिंकन
लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूएसए के लिंकन सेंट्रल हॉल के अंदर बड़े सम्मानित तरीके से पहले भारतीय होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया गया अपना परफॉर्मेंस, अपनी अदायगी को स्पष्ट करने के लिए। टू पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, यहां तक कि उन्होंने भाग लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल कैनीज आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर मॉन्ट्रियल कैनीज आर्ट की जो उत्सव मनाया गया था उसके अंदर भी उन्होंने भाग लिया। एंड ऑडिटोरियम इज तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तेहरान के अंदर उनके नाम पर ही एक ऑडिटोरियम का नामकरण कर दिया गया। ये उनके जीवन में एक महान उपलब्धि थी। द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण एंड इन 2001 India's highest civilian award द भारत रत्न, ये भारत के जितने भी सर्वोच्च उपहार थे ये बिस्मिल्लाह खान को उनकी परफॉर्मेंस पे दिए गए। जो उनका कंट्रीब्यूशन था विशेष तौर से शहनाई का, उससे भारत सरकार ने उनको पुरस्कृत किया। और 2000 के अंदर जो भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, ये 2001 में भारत सरकार के द्वारा उनको दिया गया। He is fond of बनारस and his native village डुमराव। बिस्मिल्लाह खान बनारस और डुमराव जो उनका जन्म का स्थान था, इनसे उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। इनको संपूर्ण जीवन में वे काफी मिस किया करते थे। He was once offered, एक बार उनको ऑफर मिला टू हेड अ सेनाई स्कूल, एक सेनाई स्कूल का मुखिया बनने का इन यूएसए के अंदर। बाय हिज स्टूडेंट, ये ऑफर उनके विद्यार्थी के द्वारा दिया गया। वो प्रॉमिस्ड, जो के सामने प्रॉमिस करते हैं कि वे क्रिएट करेंगे द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस के समान एक ऐसा वातावरण। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने ये कहते हुए इनकार कर दिया। आस्किंग इफ ही कुड ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा आल्सो, कि वह गंगा नदी को भी यूएसए के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस पर्सन का उसके विद्यार्थी के पास कोई जवाब नहीं था। वह हेड बनने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप बनारस जैसा माहौल तो बना देंगे, मैं मुखिया भी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप गंगा नदी को भी यूएसए के अंदर ला सकते हैं? तो इस तरह से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि गंगा नदी से उनका बहुत ही ज्यादा लगाव था। गंगा का बहता हुआ पानी जो है उनको इंस्पायर करता था शहनाई बजाने के लिए। Through though a devout Muslim, he could naturally play the Sahnai at the Kashi Vishwanath temple. यद्यपि जो बिस्मिल्लाह खान थे अपने संपूर्ण जीवन के अंदर अपने धर्म जो उनका मुस्लिम था वो उन्होंने बनाए रखा, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से जाया करते थे शहनाई बजाने के लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर, जो हिंदुओं का एक धार्मिक मंदिर था। अक्सर मानव जो है वह धर्म में बटकर रह जाता है और पूरी उम्र वह किसी जाल में उलझा रहता है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के द्वारा एक अच्छी मिसाल पैदा की गई है हमारे सामने समझने के लिए कि हमें धर्म में न बटकर बल्कि अपने इस धर्म की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और संपूर्ण जीवन की, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे लिए प्रेरणा है बिस्मिल्लाह खान का जीवन। His life is a perfect example. बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है एक अच्छा उदाहरण है ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज, हमारी जो संस्कृति है उसको रिच करने का, विरासत को रिच करने का भारतीयों की। He died at the age of 90, और 90 वर्ष की उम्र के अंदर उनकी मृत्यु हो गई on 21 अगस्त 2006 के अंदर। यह हम सब के लिए बड़ा दुख का समय था जब एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी प्योर सोल जो इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए अमर हो गई थी। तो ये हम सब भारतीयों के लिए बड़ा ही दुखदायक समय था। इस प्रकार हमने जो लेसन देखा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो हमें ये लेसन
पढ़ के now we go through one point, which is that we should struggle in our life. Nothing is impossible if we have caliber to do something. We can do it at any cost. So in the end, I hope that you will well understand this chapter. If you have any doubt in future, write in comment box. I will solve definitely. Till then, have a nice day.